वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आपने सूरत हाल देखी है। ये भाई हैं आपस में जो झगड़ रहे हैं और क्या इन पर ये नौबत आ गई कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ हथियार को इस्तेमाल किया, असला को इस्तेमाल किया और दुनिया में एक ऐसी बुरी रीत को डाला है। आप ये तो जानते हैं हाबील और काबिल का एक किस्सा अल्लाह ताला ने बयान किया है और हमारे मुआशरे में नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सबक अता फरमाया था, क्या हम उस सबक पर चल रहे हैं? क्या हमारी सूरत हाल उस अंदाज के साथ बदली है? मैं मुस्तदरिक लिल हाकिम की एक हदीस पाक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये मिशकात शरीफ में भी है और अल्लाह ताला ने अपने महबूब के कदमैन के सदक़े से हमें वो तमाम बातें इनायत फरमाई हुई हैं जिनसे हमें सबक मिल सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक भाई हाजिर हुआ। उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कमाता हूँ, मेरी सारी कमाई जो है वो मेरा भाई खा जाता है। मैं कमाता हूँ और जितनी मेरी कमाई होती है वो सब को ज़ाया करता है। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके मुकद्दर का तुम्हें अता फरमा रहे हो। हमने कभी ये बात नहीं सोची और ना इसका अंदाज़ा लगाया है कि हम किस डगर पर चल रहे हैं, हम कौन से मुआशरे को तरतीब दे रहे हैं। क्या ये मुआशरा ये सिखाता है कि एक ज़मीन के टुकड़े के लिए भाई भाई की जान ले ले? और आपने ये आवाज़ें सुनी होंगी, ये बहुत वायरल वीडियो थी सोशल मीडिया पर जिसमें उसका सगा भाई कह रहा था कि मुझे फायर लग गया है, लेकिन वो नादान फिर भी नहीं रुक रहा था। क्या ही अच्छा होता कि भाई भाई के लिए जान देते थे। आज इस जमीन ने, जायदाद ने, हमारे पैसे ने भाइयों को आपस में दुश्मन बना दिया है। क्या भाई इसलिए होते हैं कि उनको आप फायर लगाएं, उनसे आप झगड़ा करें, उनके आप जान के दुश्मन बन जाएं? आप अपने वालिदैन से पूछिए कि आपके भाई को कैसे उन्होंने हासिल किया था, किस मुशक्कत के साथ उन्होंने परवान चढ़ाया था, किस अजियत के साथ आप जवानी तक पहुंचे हैं। और ये जायदाद, ये तो सब वालिदैन का कमाया दरा होता है। आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? हम उस मुआशरे को परवान चढ़ा रहे हैं जिसमें भाइयों का कोई ताल्लुक नहीं। इस मुआशरे की आप क्या बात करते हैं? इस मुआशरे ने भाइयों को शरीक बना दिया है। हम कहते हैं कि हमारे भाई जो हैं ये हमारे शरीक हैं। कुछ वक्त ऐसा होता था जब सबसे पहले जान देने के लिए भाई मैदान में उतरा करते थे अपने भाइयों के लिए। ये मुआशरा इतना गिरा मुआशरा है कि हम इसका अंदाजा नहीं लगा पाए और हम ना इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मीडिया पर हजारों ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं रोजाना जिससे इंसान का दिल फटता है
और इंसान की जिंदगी में ये जो तब्दीलियां आ रही हैं, इसमें आप महसूस करते हैं कि आने वाली जो नस्लें हैं हम उनको क्या सबक दे रहे हैं। क्या आप सोचते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो उसके पास पिस्तौल था, उसकी औलाद अपने ताया जान के लिए या चाचा जान के लिए क्या सोचेगी, उनकी क्या कैफियत होंगी। ऐसा ही मुआशरा हमारे हर घर में है। कुछ तो सामने आ जाता है, कुछ लुके छुपे ये बातें करते रहते। थानों में चले जाएं, कितनी ऐसे दरखास्तें हैं जो भाइयों ने अपने भाइयों के खिलाफ दी हुई हैं। क्या आपका खून जो है ये अब जायदाद जो है इससे बढ़ जाएगी? आपका खून इतना वक़्त नहीं रखता आप कि ये प्लाट का एक टुकड़ा, जमीन का एक टुकड़ा, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर किसी ने एक बालिश्त जमीन किसी का हक खाया हुआ है तो रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 जमीनों का तौक उसके गले में डालेंगे और कहेंगे उठाओ, और कोई उठा नहीं पाएगा। ये सरकारी जमीनें, ये अलाट शुदा जमीनें, इतने कितने लोगों का खून बहा दिया। खून जमीन पर होता है। इंसान की जिंदगी मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, जिसने किसी एक इंसान की नाहक जान ली है, समझो सारी इंसानियत की जान ली। अगर किसी एक इंसान ने एक इंसान की जान को बचाया है, समझो सारी खुदाई की जान को बचाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को आप क्यों नहीं पढ़ते? आप क्यों नहीं सोचते? आप गुस्से पर काबू क्यों नहीं रखते? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को क्यों नहीं सोचते? उनसे जाकर पूछिए जिनका कोई भाई नहीं है, या जो वालिदैन बे औलाद हैं, जिनकी बेटियां हैं। मेरे महबूब अरबो अजम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को रहमत कहा है और बेटे को नेमत कहा है। नेमत ऐसा काम करती है, नेमत का ये अंदाज है, नेमत को आप इस तराजू में तोलते हैं। लिहाजा मैं आपको अल्लाह करीम का वास्ता देकर अर्ज करता हूं, आप अपने भाइयों की दुख सुख में शरीक हुआ करें और उस जायदाद को, उस पैसे को आग लगा दें जो आपको अपने भाइयों से दूर कर रही है। उस जायदाद का आप क्या करेंगे? ऐसी अमीरी आप क्या कर सकते हैं? इससे तो फकीर होना बेहतर है। चले मिलकर खाना तो खाते हैं, चाहे वो मांग कर खाते हैं, लेकिन मिलकर खाते हैं। हमारे मुआशरे में ये जो सबक दिया जा रहा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की हमारी कोशिशें, ये नाकाम हैं, ये दोज़ख की तरफ लेकर जा रही। लिहाजा आप जरूर फिक्र कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। और मैं इस भाइयों को दावत देता हूं कि आप भी दीन इस्लाम की रूह पर आएं और एक दूसरे से मुआफ़ी मांगें और अल्लाह ताला के यहाँ तौबा करें, ताकि अल्लाह ताला आपको मुआफ़ करके और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, आपकी आखिरत अच्छी हो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।